खंड 2 खुश रहे हैप्पी थॉट्स जोड़े। अध्याय 17 खुश रहे। परिचय। सभी जानते हैं कि आजकल जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं उन सबके इंजन की क्षमता ज़्यादा होती है, जिससे गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाती है। हम उन्हें 120-150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला सकते हैं, मगर क्या हम उस स्पीड पर चला पाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि स्पीड पर गाड़ी चलाने के लिए हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल अच्छा होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, सड़कों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा गाड़ी 70-80 प्रति घंटा से आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसी तरह आज हमारी गाड़ी यानी शरीर की संभावना यदि 100% है, तो क्या हम उसे पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? नहीं, हम उसे केवल 50 की रफ्तार से ही चला रहे हैं, कारण पूरी जानकारी नहीं है। देखा जाए तो इंसान अपने जीवन में हर चीज़ प्राप्त कर सकता है, हर तरह का नवनिर्माण कर सकता है। पिछले खंड में हमने विचार सूत्र समझे कि किस तरह विचारों का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अब अगर हम अपने जीवन की आगे की संभावनाओं को खोलना चाहते हैं, यानी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में एक कदम और आगे बढ़ना होगा। वह कदम है खुश रहना। वैसे तो विचार नियम हमेशा काम करते हैं। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं या नकारात्मक परिस्थितियां आती हैं, तब हम अपने विचारों को सकारात्मक करके उन परिस्थितियों को अनुकूल बना लेते हैं या समस्याओं को सुलझा लेते हैं। मगर खुश रहकर जब हम विचार नियम का प्रयोग करते हैं तो हम बेहतर परिणाम की ओर बढ़ते हैं। देखा जाए तो खुशी और दुख का कंट्रोल कैसे है? दुख को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। जब हम दुखी रहते हैं तो ब्रेन में ऐसी गतिविधि होती है जो दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है और तनाव को बढ़ाती है। एक निराश इंसान के विचार हमेशा नकारात्मक होते हैं, इसलिए उसे पूरी दुनिया निराश और बदसूरत नज़र आती है, जिससे हम जीवन में नकारात्मक ही आकर्षित करता है। जिससे वह जीवन में नकारात्मक ही आकर्षित करता है। वही खुश रहने वाले इंसान के मुस्कुराने या हंसने से मस्तिष्क शांत रहता है। शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। यह खुशी का अनुभव कराने वाले हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे सकारात्मक सोच बढ़ती है और उसे पूरी दुनिया खुशी से भरी नजर आती है, जिससे वह सकारात्मक को जीवन में लाता है। आप सोच सकते हैं कि हर समय खुश रहना कैसे संभव है? क्या हर समय बिना बात के हंसते रहने से समस्या हल हो सकती है? तो पहले खुश रहने का अर्थ समझ ले। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि हर समय हंसते रहें या बिना बात के मुस्कुराते रहें, जैसा कि आम धारणा है। यहाँ खुश रहने से मतलब है अंदर से संतुष्ट रहना या मन की शांति बनाए रखना। बाहरी परिस्थितियाँ कुछ भी हो, आप अपने अंदर मन में हमेशा सकारात्मकता को ही पहले दर्जे पर रखेंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इंसान के पास सब कुछ है, फिर भी वह खुश नहीं है। जो कुछ वह चाहता था, वह सब उसे विचार सूत्र से मिल गया, फिर भी मन अंदर से दुखी है। इसका कारण वह हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है या उसके अंदर किसी न किसी बात को लेकर डर बैठा होता है या मानवीय विकार उस पर हावी हो जाते हैं। आइए इस बात को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। इस साल रजत को प्रमोशन मिला। इस प्रमोशन के लिए उसने काफ़ी मेहनत की और उसे उम्मीद भी थी, पर ना जाने क्यों जब उसकी प्रमोशन की खबर आई तो उसके चेहरे पर खुशी की बजाय चिंता की लकीरें झलकने लगी।
इसके पीछे कारण था प्रमोशन मिलने के साथ उसकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी। इस विचार ने उसे खुश होने की बजाय दुखी कर दिया। यहाँ उसने दुखी होकर आगे आने वाली संभावनाओं पर रोक लगा दी। यदि वह खुश रहकर इस पल का पूरा लाभ लेता तो उसे जीवन की गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती। वह खुशी से जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ने के मौके का फ़ायदा लेता जो उसके जीवन को बेहतर बनाने वाले थे। ऐसे ही अनिल की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा थी। वह दिन रात मेहनत कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि अगर उसे 90% अंक मिल जाएंगे तो किसी अच्छे कोर्स में उसकी एडमिशन हो जाएगी। वह अपने भविष्य को लेकर उत्साहित था और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। आखिर रिजल्ट का दिन आ गया। उसकी उम्मीद के अनुसार उसे 92% अंक मिले, पर यह क्या? वह खुश होने की बजाय दुखी हो रहा था। जिस पल का वह कई दिनों से इंतज़ार कर रहा था, आज वह दिन आया तो भी वह दुखी हो गया। इसका कारण उसके मित्र के अंक उससे अधिक आए थे। तुलना करने की वजह से वह अपनी खुशी को एंजॉय नहीं कर पाया, जिसका वह बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उसने अपने विचारों से उस खुशी में बाधा उत्पन्न कर दी। उसे अब कुछ भी करने में दिलचस्पी नहीं रही। क्या फ़ायदा? मैं हमेशा दूसरों से पीछे रह जाता हूँ। यह विचार उस पर हावी हो गया और बूझे दिल ने उसका सारा उत्साह समाप्त कर दिया। इस तरह से इंसान अपनी ही खुशियों में स्वयं बाधा खड़ी कर देता है। अब जब हमें यह समझ मिल रही है कि खुश रहकर विचार नियम का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन की गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उच्च संभावनाओं को खोलते हुए इस जीवन का पूरा लाभ लें। इस खंड में हम खुश रहने के कुछ आसान से मंत्र समझने वाले हैं, जिससे आपका जीवन एरोप्लेन की तरह खुले आकाश में उड़ सकता है। उन ऊंचाइयों को छूने के लिए हमारी शुभकामनाएं। हैप्पी थॉट्स।